एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शिफाली। तो आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं ऑफ क्लास 9th इंग्लिश बिहाइंड बुक का चैप्टर नंबर 10, जिसकी हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन जैसे स्टार्ट हो रहा है, उसमें एक्टिविटी दी रखी है। वैसे तो एक्टिविटी मुझे करवानी नहीं चाहिए, बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी वजह से मुझे एक्टिविटी करवानी पड़ी है। वो क्या है? हमारा जो फर्स्ट एक्टिविटी दे रखी है, ऑन द फॉलोइंग मैप वर्क। तो आपको बुक में एक मैप दे रखा है, आउट ऑफ द रूट विच द ऑथर थॉट ऑफ बट डिड नॉट टेक टू दिल्ली। लेकिन वो सोच रहे थे उस रूट के बारे में, लेकिन उन्होंने वो दिल्ली तक जाने के लिए वो रूट लिया नहीं था। तो वो रूट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने जो एक्टिविटी है उसका आंसर भी मैंने यहाँ पर लिखा है। द रूट इज, उन्होंने क्या रूट सोचा था, जो कि वो थक गए थे, उन्हें होम सिक हो रहा था, जिसकी वजह से वो ये रूट नहीं ले पाए थे। फ्रॉम काठमांडू से टू पटना जाएंगे, बस या ट्रेन से वो जाएंगे। फिर उसके बाद गंगा रिवर से वो जाएंगे इलाहाबाद। ठीक है, फिर वो आगरा जाएंगे एंड देन फाइनली रीच टू दिल्ली। वो बस या ट्रेन का यूज़ करने वाले थे, लेकिन उन्हें अचानक से उनका जब बहुत थके हुए थे, तो वो होम सिक हो रहा था उन्हें, तो इसी वजह से उन्होंने क्या लिया, फ्लाइट ली थी। ठीक है, तो ये रूट भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये रूट पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी में सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा था कि फाइंड आउट द पॉसिबल रूट्स। कौन कौन से पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं रेल से, ट्रेन से, रोड से या फिर एयर से। काठमांडू से न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। तो आपको कुछ पॉसिबल रूट बताने हैं। तो एक तो पॉसिबल रूट वही हो गया जो ऑथर ने इसमें बता रखा है चैप्टर में, जो मैंने अभी बताया आपको। एक आप बाय फ्लाइट जा सकते हो, और इसमें मैंने एक और दे रखा है, दैट इज़ काठमांडू से आप जाओगे नेपाल, नेपाल से सुनौली, सुनौली से गोरखपुर, और फिर आप पहुंच जाओगे दिल्ली। तो ये था बाय रोड से जाना, मतलब बाय बस से जाना। ये इसकी ट्रेन भी आपको मिल जाएगी, कसौली वगैरह की। ठीक है, तो मैंने लास्ट में लिख दिया कि कंसल्ट ज्योग्राफी बुक टू फाइंड आउट द अदर रूट्स। आप ज्योग्राफी बुक का मैप वगैरह का यूज़ कर सकते हो और आप खुद रूट को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे लिख दिया करो। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन हमारे शुरू होते हैं। तो फर्स्ट हमें दे रखा है कि आंसर दीज क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स में, या फिर कोई शॉर्ट से फ्रेजेस में आपको आंसर करना है इन क्वेश्चन का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिट इन काठमांडू। अब इसका चैप्टर में हमें 2 टेम्पल्स के लिए बोला गया है। एक तो उन्होंने काठमांडू का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि वो कैसा कैसी प्लेस है, क्या किस चीज़ की नॉइजेज है, क्या दिखता है उन्हें वहाँ पे, और 2 टेम्पल्स की बात करिए। एक तो है पशुपतिनाथ टेम्पल एंड दूसरा है हमारा बुद्धनाथ टेम्पल। ये बुद्धिस्ट टेम्पल है। ठीक है, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करूं, बट पशुपतिनाथ टेम्पल का नाम तो सबने ही सुन रखा होगा, और ये बुद्धिस्ट टेम्पल है। ये भी बहुत ही ज़्यादा स्टिलनेस है इस टेम्पल में, बहुत ही ज़्यादा शांति है। तो ये 2 नाम आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यही 2 मेन नाम है जिस चैप्टर में बताया गया इन टेम्पल्स के बारे में। ठीक है, सेकेंड आपको दे रखा है द राइटर सेज। राइटर क्या बोलते हैं, एक लाइन दे रखी है, ऑल दिस आई वॉश डाउन विद द कोका कोला। व्हाट डज ऑल दिस रेफर्स टू। अब इस लाइन का क्या मतलब है, हम ऐसे सोचते हैं, हमने चैप्टर पढ़ा है ना। तो ऑल दिस, इसको हम क्या कर रहे हैं, राइटर क्या कर रहे हैं, वॉश डाउन कर रहे हैं कोका कोला या ड्रिंक वगैरह पीकर। ऑरेंज ड्रिंक की बात की थी। ठीक है, तो किस चीज़ को, जो उन्होंने जो फूड खाया था, जो उन्होंने चीज़ें खाई थी, उसको क्या कर रहे हैं, वॉश डाउन कर रहे हैं कोका कोला से। तो ऑल दिस का क्या मतलब है, एक तो उन्होंने कुछ आमंड से बनी हुई कुछ स्वीट ली थी, अ बार ऑफ द मर्जीपेन। ठीक है, और उन्होंने क्या खाया था, भुट्टा खाया था, जो कि भुना हुआ रोस्टेड था वो बिल्कुल। ठीक है, जिसके ऊपर सॉल्ट, चिली पाउडर और लेमन वगैरह घिस घिस कर भुट्टा देते ही हैं, तो वो था। और उन्होंने कुछ लव स्टोरी कॉमिक्स ली थी। ऑफ कोर्स वो एक राइटर है, तो उन्होंने बुक वगैरह देखी होगी, तो उन्होंने लव स्टोरी कॉमिक उठा ली थी, और एक रीडर डाइजेस्ट, एक मैगजीन होती है, तो वो उन्होंने वहाँ से ली थी। तो ये आपको पता होना चाहिए किस चीज़ को वॉश डाउन किया था। एक तो उन्होंने स्वीट ली थी, और कौन लिया था, उन्होंने भुट्टा खाया था, तो उसको वॉश डाउन किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्रिल ऑफ पॉक्यूपाइन। पॉक्यूपाइन एक एनिमल होता है, मैंने आपको बताया था। क्रिल का मतलब होता है जिसके कांटे निकले हुए होते हैं बॉडी में से। ठीक है, तो उसको किससे कंपेयर किया था, अब आपको याद होगा किससे कंपेयर किया था, जो फ्लूट सेलर था, उसके हाथ में ऐसे एक पोल सा था, जिसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 बांसुरी जो है वो लगी हुई थी, अटैच थी। तो इसको एज अ क्रिल इस एनिमल से क्या किया था,
कंपेयर किया गया था। तो वही चीज़ हमें इसके अंदर लिखनी है, दैट इज विक्रम सेठ कंपेयर द क्रिल ऑफ द पॉक्यूपाइन टू द पोल ऑफ द फ्लूट सेलर। ये उसके हाथ में था पोल फ्लूट सेलर के, विद एन अटैचमेंट एट द टॉप, एट टॉप पे उस पर अटैचमेंट थी जिसपे 50 to 60 बांसुरीज क्या थी वो लगी हुई थी, ठीक है, पोर्ट्रेटिंग इन द ऑल द डायरेक्शन, सारी डायरेक्शंस में ऐसे करके लगी हुई थी, ठीक है। तो उसको इससे कंपेयर किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट। फ्लूट 5 तरह की होती हैं, तो वो हमें बतानी है, उनके नाम बताने हैं। देखो, जापानीज फ्लूट, साउथ अमेरिका की फ्लूट, चाइना की फ्लूट, ऐसे आपको 5 नाम गिवन है ना बुक के अंदर, तो वो आपको इसमें बताने हैं। रेडने, जापानीज शकुहाची बांसुरी का नाम है। डी बांसुरी ऑफ द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, हमारे क्लासिकल म्यूजिक में जो डी बांसुरी होती है उसका नाम लिया गया है। द क्लियर और द ब्लीथी फ्लूट ऑफ द साउथ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका की वो फ्लूट थी। और फ्लूट ऑफ चाइना। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। अगर 5 ना करके ऐसा ही पूछा जाता है कि नेम 3 काइंड ऑफ फ्लूट्स, 4 काइंड ऑफ, तो आप 5 नाम याद रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें अब बोला क्या है, हमें एक शॉर्ट पैराग्राफ में इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, What difference does the author note between the flute sailor and the other hawkers? तो क्या डिफरेंस था जो फ्लूट सेलर और अदर हॉकर्स, हॉकर्स का मतलब यही होता है कि जो चिल्ला चिल्ला के सामान बेचते हैं। फ्लूट सेलर भी सामान बेच रहा है, लेकिन उसको ऐसा हरी नहीं है कि मेरा बिकना ही चाहिए सामान। वो बहुत आराम आराम से बांसुरी को बजा रहे होते हैं, फ्लूट को बजा रहे होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें इसमें बतानी है। द ऑथर नोट्स दैट while the other hawkers shout out their wares, the flute seller didn't. अदर हॉकर्स क्या कर रहे थे, वो चिल्ला चिल्ला के सामान भेज रहे थे, बहुत ज़्यादा शाउट कर रहे थे, लेकिन फ्लूट सेलर शाउट नहीं कर रहे थे। ही सिंपली प्लेड अ फ्लूट, वो फ्लूट को बजा रहे थे बहुत ही ज़्यादा स्लोली और मेडिटेवली, ठीक है, बहुत ही आराम से, बहुत ही ज़्यादा सुरीली उसमें बांसुरी को बजा रहे थे, फ्लूट को बजा रहे थे, विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले। उन्हें डिस्प्ले करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, चिल्लाने चीखने की ज़रूरत नहीं थी, वो आराम से फ्लूट को बजा रहे थे। ही ऑल्सो समटाइम गेट बिजी इन टॉकिंग टू द फ्रूट सेलर स्टैंडिंग नियर बाय। तो फ्लूट सेलर के साइड में क्या खड़ा था, फ्रूट सेलर खड़ा था, तो उससे वो कभी कभार बिजी भी हो जाते थे बात करने में, बीच में बजाते थे फिर बात करने लग जाते थे, बजाते थे, ऐसे ऐसे उनका चलता रहता था, ठीक है। उनको कुछ ऐसा हरी नहीं था कि हमें बेचना ही बेचना, इतनी बांसुरीज आज मुझे बेचनी ही बेचनी, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हाट इज द बिलीव एट द पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ द कलयुग। तो अब पशुपतिनाथ टेम्पल में एक मूर्ति है, स्मॉल श्रिन है, ठीक है, माता की एक मूर्ति है, आधी बाहर निकली हुई और आधी अंदर है। ऐसी मान्यता है, ऐसी बिलीव है, हमने क्या पढ़ा था कि जब वो पूरी तरह अंदर हो जाएगी, पूरी तरह एस्केप हो जाएगी, चली जाएगी वहाँ से, तो उस कलयुग का जो कलयुग चल रहा है उसका एंड हो जाएगा, ऐसी मान्यता है वहाँ पे। तो वही चीज़ आपको इसमें इंग्लिश में बना के लिख देनी है। देयर इज़ अ स्मॉल श्रिन ऑन द बैंक ऑफ द होली भगमती इन द पशुपतिनाथ टेम्पल। तो एक रिवर है, होली है, ये रिवर है वहाँ पे भगमती, तो वहाँ पे ये एक स्मॉल सा बना हुआ था। तो हाफ पार्ट ऑफ द उस मूर्ति का, माता की जो मूर्ति है उसका हाफ पार्ट जो है वो बाहर निकला हुआ था स्टोन प्लेटफॉर्म से। तो ये मान्यता है कि जब वो कम्प्लीटली वो प्लेटफॉर्म के अंदर चली जाएगी तो गॉडेस जो हैं वो बिल्कुल एक्सकेप हो जाएंगी, तो क्या होगा, कलयुग का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। आपको ऐसे ही पूरा बना के लिख सकते हो, इतनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने हिंदी में आपको बताया, उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके जल्दी से लिख दो। आपको पूरा इंग्लिश ऐसे पूरा आंसर रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द ऑथर हैज़ ड्रॉन अ पावरफुल इमेज इन द पिक्चर, पिक आउट 3 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ। तो 3 ईच ऑफ के इसके 3 एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, कुछ पावरफुल इमेजेस और पिक्चर्स की बात की गई है। देखो, हम इमेजिन कर सकते हैं उन्होंने जो जो चीज़ें बोल रखी है। पहला पॉइंट हमें दे रखा है, द एटमॉस्फेयर ऑफ द फेब्रल कन्फ्यूजन आउटसाइड द टेम्पल ऑफ पशुपति। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल ट्राइंग टू गेट द पेरिस्ट अटेंशन, पंडित जो थे वहाँ पे उनके अटेंशन पाने के लिए वो क्या कर रहे थे, एल्बो मार रहे थे, एक दूसरे को पुश कर रहे थे एल्बो से, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है, तो हमें वहाँ का एटमॉस्फेयर बताना था, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना ज़्यादा हरीड प्लेस क्यों है, इतने सारे लोग, इतना शोर शराबा वहाँ पे क्यों है, क्योंकि वहाँ पे पेरिस्ट भी हैं, हॉकर्स भी है, डिवोटर्स भी है, टूरिस्ट भी है, काव, मंकी, सारे एनिमल्स भी हैं वहाँ पे, जो कि ग्राउंड पे वहाँ पे मंदिर के अंदर होते हैं, ठीक है, बाहर भी और अंदर भी, ठीक है। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हम फ्लावर्स भी देते हैं भगवान जी को। और वहाँ पे हमने क्या देखा था कि मंदिर के बाहर जो हैं क्या थे, वेस्टर्नर्स जो फॉरेन थे, वो क्या कर रहे थे, वो अंदर आने के लिए परमिशन के लिए स्ट्रगल कर रहे थे कि हमें अंदर आने, क्योंकि
क्योंकि क्या था, क्योंकि ये टेम्पल जो है सिर्फ हिंदू लोगों के लिए था, सिर्फ हिंदूज़ को एंट्री मिल सकती है, फॉरेनर लोगों को एंट्री नहीं मिल सकती। तो वही चीज़ में लिख रखी है। इन एडिशन, ये चीज़ आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। इन एडिशन टू दिस ही ऑल्सो सॉ पीपल ब्लोइंग डाउन एंड मेकिंग वेज फॉर द रॉयल नेपालीज प्रिंसेस एंटरिंग द टेम्पल। तो उन्होंने ऑथर ने एक चीज़ और देखी थी कि वहाँ पे कोई प्रिंसेस आई थी वहाँ की, ठीक है, तो उनको भी लोग क्या कर रहे थे, साइड हो गए थे, उनको जगह दे दी थी, उनका रास्ता छोड़ दिया था, ठीक है। प्रिंसेस लोगों को, राजा वगैरह लोगों को, उनको बड़ा सम्मान देते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि उनको भी लाइन में लगना है या कुछ ऐसा, तो उनको जगह दे दी थी उन लोगों ने। तो ये सब चीज़ें भी एज एडिशन आप लिख सकते हो, ठीक है। जो आपने देखा है वो आप जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, जो ऑथर ने बताया है, वो आपको सब इसमें लिख देना है, जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। सेम ही चीज़ हमें हर क्वेश्चन में लिखनी है, सेम ही चीज़। सो द थिंग ही सीज, अब उन्होंने क्या क्या चीज़ वहाँ पे देखी थी काठमांडू में, ठीक है। तो काठमांडू कैसा प्लेस था, एक बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस, बहुत ही ज़्यादा हरीड प्लेस था, जहाँ पे छोटे छोटे क्या थे, टेम्पल्स थे, छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई थी। सब क्या कर रहे थे वहाँ पे, वहाँ की स्ट्रीट जो थी बहुत ही ज़्यादा बिजी एंड नैरो स्ट्रीट्स थी, छोटी छोटी सड़कें थी वहाँ पे, बिकॉज एक तो वैसे ही इतना ज़्यादा क्राउड है मंदिर की वजह से, ठीक है। मंदिर जो है थोड़ा पॉपुलर भी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड है। ऊपर से क्राउड की वजह से वहाँ पे किसी को भी निकलने की एज सच ठीक से जगह नहीं मिल रही, क्योंकि छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ पे, ठीक है। विद अ फ्रूट सेला वहाँ पे ये सब लोग अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई फ्लूट बेच रहा है, बाँसुरी बेच रहा है, कोई पोस्ट कार्ड बेच रहा है, कोई वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स बेच रहा है, फिल्म रोल्स, चॉकलेट्स, कॉपर यूटेंसिल्स, नेपालीज एंटिक्स, ये सारे आप चीज़ें याद रख लो कि ये चीज़ें टेम्पल के बाहर थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पे देखी कि ये सब चीज़ें हॉकर्स जो हैं वो बेच रहे हैं, शॉप्स पे बिक रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है द साउंड ही हेयर। अब उन्होंने साउंड किस चीज़ की सुनी थी, एक तो फिल्म सॉन्ग्स वगैरह बज रहे थे, कार की ऑन की बहुत आवाज़ आ रही थी, ठीक है, बेल रिंग, काव की बहुत आवाज़ आ रही थी, क्योंकि मोटरसाइकिल्स वगैरह में ना काव भी बेचारी बीच में फंस जाती है। एक तो वैसे ही छोटी सा रोड है, ऊपर से वो बीच में क्या है, काव फंस जाती थी, तो वो ऐसे मोमो करती रहती थी, क्योंकि उसको भी बेचारी को जगह नहीं मिलती थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जिस चीज़ की आवाज़ सुनी है वो यहाँ पे हमें लिख देना है, ठीक है जी। इतना क्लियर है। इस PDF की चिंता मत करना, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमें, अब हमें 100 to 150 वर्ड्स में आंसर करना है, ठीक है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन होता है जो ज़्यादातर एग्जाम्स में आते ही आता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एटमॉस्फेयर इन एंड अराउंड द बुद्धनाथ शीन विद द पशुपतिनाथ टेम्पल। तो अब हमें क्या करना है, दोनों ही टेम्पल को कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है, उनके एटमॉस्फेयर को कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता ही है। तो पशुपतिनाथ एक बहुत टेम्पल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हरीड, एक बुकिश लैंग्वेज मैंने इसके अंदर पूरी लिख दी है। अब पशुपतिनाथ देयर इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ अ फेबरल कन्फ्यूजन, जहाँ पे प्रेस्ड, हॉकर्स, डिवोटर्स, टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पिजन, डॉग सब क्या करते हैं, ग्राउंड पे घूमते रहते हैं। कॉमन लाइन है, देयर आर सो मेनी वर्कशिप्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रेस्ट अटेंशंस। जो चीज़ें आपने देखी है, जितनी भी चीज़ें आपको याद हो, सब आपको इस आंसर में लिख देनी है, क्योंकि 100 to 150 में आंसर करना, कंजूसी हमें वर्ड्स में नहीं करनी है। थोड़ा सा बड़ा भी कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क्स जो है पूरे मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारी वर्कशीट्स थी। कुछ पीपल जो क्या ट्राई कर रहे थे कि पंडित की प्रेस्ट की अटेंशन उनको मिले, जिससे वो एल्बो एक दूसरे को पुश कर रहे थे एल्बो से, ठीक है। ये सब चीज़ें उन्होंने वहाँ देखी थी टेम्पल में। और बुद्धनाथ स्तूपा टेम्पल में, जो बुद्धिस्ट का टेम्पल है, उसमें क्या था, एक स्टिलनेस थी, ठीक है। एक वाइट डोम बना हुआ था जिसपे रिंग्ड बाय द रोड, साइड में क्या था, रोड बनी हुई थी गोल, जैसे वाइट डोम गोल गोल होता है, वैसी रिंग बनी हुई थी जिसपे रोड बनी हुई थी, जहाँ पे स्मॉल शॉप्स लगी हुई थी इन द आउटर एज पे, ठीक है। बहुत सी शॉप जो थी वो तिब्बतन चीज़ों की थी, इमिग्रेंट्स। देयर आर नो क्राउड एंड देयर इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस। ऑथर ने ये चीज़ बोली है कि वो हेवन ऑफ क्वाइटनेस है वहाँ पे। बहुत ही बुद्धिस्ट टेम्पल में आप जहाँ पे भी जाओगे, जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट टेम्पल आपको दिखेंगे, वहाँ पे हमेशा आपको शांति ही मिलेगी, ठीक है। मैं पर्टिकुलर इस टेम्पल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जितना ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टेम्पल्स होंगे आपको ज़्यादातर वहाँ शांति मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे कोई क्राउड भी नहीं होगा और हेवन ऑफ क्वाइटनेस भी आप बोल सकते हो। लेकिन उसके बाहर काठमांडू में बहुत ही ज़्यादा बिजी स्ट्रीट्स हैं, ठीक है।
इतना क्लियर है? तो ये आपको इसमें बताना था। आप इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, हमने बहुत सारी चीज़ पढ़ी है दोनों ही टेम्पल के बारे में और काठमांडू के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द काठमांडूज बिजी स्ट्रीट। इसको कैसे डिस्क्राइब कर रखा है, अब आपको वही चीज़ें बता देनी है सेम जो हमने पीछे पढ़ा था। काठमांडू इज़ अ विविड mercenaries religious or with small shrine to the flower adorned deities along the narrowest and the busy street, जहाँ पे फ्रूट सेलर थे, हॉकर्स थे ऑफ पोस्ट कार्ड, शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, फिल्म रोल्स, चॉकलेट्स, कॉपर यूटेंसिल्स, नेपलीज, एंटीक्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बिक रही थी। ठीक है, फिल्म सॉन्ग्स की आवाज़ आ रही थी, काओ की कार की हॉर्न की आवाज़ आ रही थी। ठीक है, स्ट्रे काओ की आवाज़ आ रही थी, वेंडर्स शूट कर रहे थे सामान बेचने के लिए। तो ये सारा लिखना है। और ऑथर ने क्या क्या चीज़ें बाय की थी उस स्ट्रीट से, वहाँ पे कोन उन्होंने बाय किया था, रोस्टेड कोन जिसके ऊपर नमक मिर्ची सब लगा के देते हैं वो। और फिर उन्होंने कोका कोला और ऑरेंज ड्रिंक भी बाय किया था, जो जस्ट वॉश डाउन ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ये आपको पूरा इसके अंदर लिख देना है। नेक्स्ट देखते हैं, टू हेयर एनी फ्लूट इज़ टू बी ड्रॉन इन टू द commonality of all the mankind. Why does the author say this? तो अब ऑथर ने ये लाइन कही है, इस लाइन का क्या मतलब है कि हमने सुना है कि फ्लूट जो है वो मैनकाइंड में, जैसे हमने 5 तरह की फ्लूट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों में फ्लूट हर कल्चर में ज़्यादातर बजा ही जाती है। ठीक है, तो आपको इसी लाइन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता देना है। द ऑथर सेज दिस बिकॉज ही इज़ अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द म्यूजिक अपील्स टू द सेंसेस, इट्स गिव द प्लेजर टू द एवरी लिसनर। म्यूज़िक जो है, जब बहुत अच्छा म्यूज़िक बज रहा होता है ना, तो सबको बड़ी शांति मिलती है, सब अपने दुख दर्द भूल जाते हैं, म्यूज़िक में ही खो जाते हैं। जैसे कि ऑथर खो गए थे, उनको फ्लूट जब बज रही थी तब उनको ऐसा लग रहा था कि मैं बस वहीं खड़े होकर सुनता ही रहूँ, वहाँ से उनका जाने का मन ही नहीं करता। वैसे भी हमें फील होता है फ्लूट की आवाज़, बांसुरी की आवाज़ बहुत ही अच्छी होती है। द फ्लूट सेलर डज नॉट सेल वन काइंड ऑफ फ्लूट। फ्लूट सेलर्स जो थे सिर्फ एक तरह की बांसुरी बेचते नहीं हैं, डिफरेंट 5 तरह की बांसुरी के बारे में हमने पढ़ा है। ही इज़ अ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लूट दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट कस्टम एंड कल्चर। डिफरेंट टाइप्स की फ्लूट जो है वो डिफरेंट कस्टम और कल्चर को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती हैं। फ्लूट सेलर जो होते हैं वो एक वाइस सेल्स पर्सन होते हैं। वो शाउट नहीं करते बिल्कुल भी रोड पे कि हाँ ले लो मेरी बांसुरी, ले लो बांसुरी, ले लो फ्लूट ले लो, ऐसा कुछ नहीं करते। वो बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस ट्यून जो है वो प्ले करते हैं, जो सुन के आसपास के लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। मैनकाइंड डज नॉट हैव मल्टीपल अपीयरेंस एंड शेप। हम सब एक जैसे ही दिखते हैं। मैनकाइंड जो होती है, सबका अपीयरेंस जो होता है वो डज नॉट, सब डिफरेंट तरह के नहीं दिखते, सब एक तरह के ही दिखते हैं। सबकी 2 आँखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, बाल भी हैं। ठीक है, किसी के बड़े हैं, छोटे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सबका सब कुछ सेम है। इट इज़ यूनिवर्सल एंड कॉस्मोपॉलिटेंट। म्यूजिक स्मूथ्स एवरीवन्स हार्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर एंड क्रीड। तो म्यूज़िक जब बज रहा होता है तो सबके हार्ट, दिल तक लगता है वो म्यूज़िक, और इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी कास्ट का है, किस कलर का है, किस क्रीड का है, उस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी वजह से ऑथर ने ये लाइन कही है, दैट एनी फ्लूइड इज़ टू बी ड्रॉन इनटू द कम्युनैलिटी ऑफ द मैनकाइंड। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हमारा चैप्टर जो है, जो एनसीईआरटी बुक में एनसीईआरटी क्वेश्चन हमें दे रखे थे और एक्सप्लेनेशन दे रखी थी, वो हमने कर ली है। अब बारी आ जाती है एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ की, वो भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। और जो हमारे बिहाइव बुक के जो 1-2 चैप्टर बच रहे हैं उसको और हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। और इसी चैप्टर में हमें एक पोएम भी दे रखी है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटी सी पोएम है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन जो हैं वो एक साथ ही करवा दूँ, एक ही वीडियो में फिनिश कर दूँ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पूरा चैप्टर। इस PDF को मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी, तो आप जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, जिससे कमेंट पढ़ के ना अच्छा फील होता है, मोटिवेशन मिलती है हम लोगों को भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।